हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। सबसे पहली बात सर, हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं, ये बात तो सबसे पहले आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे। अपन आज क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और बहुत सारे लोगों से हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन कराने वाले हैं। समझ में आ रहा है? नॉन मेटल का रिएक्शन अपन बहुत लोगों के साथ कराएंगे, है ना। फर्दर में अभी तो ऑक्सीजन के साथ कराने वाला हूं, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, है ना। डाइल्यूट एसिड के साथ देखते हैं क्या होता है, वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग चेक आउट करेंगे कि वेदर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है तो क्या बनाएगा। समझ गए? सबसे पहली बात सर, नॉन मेटल के बारे में कुछ बात बताइए। नॉन मेटल की खास बात समझना क्या होता है। नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बात कहा सर आपने कि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। सर ये वाकई में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? आपको मैं एक बात बताता हूं। नॉन मेटल का नेचर मेरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कब बनता है, ये क्यों कहा जाता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब भी नॉन मेटल के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मेरे भाई 17 होता है ना, 17 होता है ना। 2,8,7 आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है ना मेरे भाई। एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा कि नहीं करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है, जिससे ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा। सर ये एनायन क्या होता है? एनायन का मतलब एन एटम, मतलब नेगेटिवली चार्ज कंटेन एटम बोल सकते हो आप। जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा मेरे भाई, एनायन का फॉर्मेशन, बस एनायन बन गया। तो नॉन मेटल्स एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल्स एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1 आता है। अगर कोई नॉन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2 का चार्ज आएगा। अगर कोई नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3 का चार्ज आएगा। आपने देखा होगा फास्फोरस पे -3 लगा हुआ देखा होगा। पता है कैसे लगता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, 2,8,5। समझ में आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। ऑक्टेट कंप्लीट करना, दैट मींस 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? -3 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? सर सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है मेरे भाई, 16 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,6 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है मेरे भाई? 6 है ना। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मींस s पे -2 का चार्ज आपने देखा ही होगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? नॉन मेटल की खास बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। नॉन मेटल की खास बात है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेते हैं, जिससे ये एनायन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इस वजह से अपन इसको बोलते हैं नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक क्रीम वर्ड है, ये एक क्रीम लाइन है कि नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? नॉन मेटल किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। समझ में आ रहा है? मैंने यहां पे पॉइंट भी दिया आपको, नॉन मेटल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट इज फेयर। कॉपी पे नोट करना। देखो मेरे भाई, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिससे कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं। नेगेटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैसा आयन का फॉर्मेशन करेंगे? नेगेटिव आयन की पॉजिटिव आयन क्या बनाएंगे? बताओ बताओ क्या बनाएंगे मेरे भाई? नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। जिसको अपन बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
पॉइंट क्लियर हो रहा है? नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिससे वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है, जिससे एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एग्जांपल मैंने फॉर्मूला ऐसे आपको समझाना चाहा, x के जगह पे कोई नॉन मेटल ले लेना, n का मतलब नंबर ऑफ Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इसको दे रहे हो। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेरे भाई यहां पे n के जगह 1 किया तो यहां पे भी 1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो n की जगह यहां पे 2 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे 3। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2,8,7 होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, दैट मींस मेरे भाई समझना, यहां पे Cl1 माइनस आएगा कि नहीं आएगा? दैट मींस इसको हम लोग -1 भी तो ऐसे सीधे माइनस कर देंगे तो भी बात वही होगा। इलेक्ट्रॉन लिखो या 1e लिखो, बात तो यही है ना। 1e लिखूं या e लिखो तो बात तो वही है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मेरे भाई 287 से ये 287 ना रहा, ये 288 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं? बहुत ही इजी टर्म है, बहुत इजी टर्म है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज एनायन का फॉर्मेशन कर दिया। आपको ये बातें बहुत पहले से पता होगी, कोई बहुत नई चीज नहीं है। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है क्या? यस, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। सर क्या बनाते हैं ये बता दो। नॉन मेटल का रिएक्शन जब भी आप ऑक्सीजन से कराना, मेरे बात को समझना कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या तो न्यूट्रल ऑक्साइड बना देगा। समझ में आ रहा है? कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करता है मेरे भाई तो वो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। सर ये वाकई में एसिडिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड का आप फॉर्मेशन करके दिखाओ। आपकी चाहत होगी ना? वेरी गुड, मैं दिखाता हूं आपको। मतलब एक सेंटेंस अपने माइंड में बैठा लेना कि व्हेन non-metal react with oxygen, then it form acidic oxide और neutral oxide। या तो acidic oxide बना सकता है या neutral oxide बना सकता है। समझ में आ रहा है? एसिडिक ऑक्साइड, अगर सर जो आपने एसिडिक ऑक्साइड बोला ना, अगर उस एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन अपन वाटर के साथ करा दें, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर वो एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन अपन वाटर के साथ करा दें तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एसिड बन जाता है, एसिड प्रोड्यूस कर देता है। अगर आप एसिडिक ऑक्साइड, अगर आपने नॉन मेटल का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, यस सर, तो क्या बना? एसिडिक ऑक्साइड बना ना। उस एसिडिक ऑक्साइड में वाटर डालोगे ना तो एसिड बन जाएगा। क्या बात कहा सर आपने? एक बार दिखाओ यहां पे देखते हैं सेंटेंस के साथ। मेरे भाई देखो, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन कराया, CO2 बन गया। CO2 का नेचर मेरे भाई एसिडिक होता है। CO2 का नेचर मेरे भाई एसिडिक होता है। समझ में आ रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड है कि नहीं है? नॉन मेटल ऑक्साइड है कि नहीं है? यहां पे मैंने बोला था ना, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड विल बी बन जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। सर अगर आप वैसे सल्फर का ये मॉलिक्यूलर स्टेट है S8, अगर आप चाहें तो S ले सकते हैं, एटॉमिक स्टेट में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सल्फर का रिएक्शन अपन ऑक्सीजन से कराएंगे, सल्फर का रिएक्शन अपन ऑक्सीजन से कराएंगे मेरे भाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड विल बी बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका नेचर क्या है? इनका नेचर मेरे भाई पता है, एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड है। अगर अपन इसमें वाटर डाल दें तो क्या बन जाएगा? अगर आप एसिडिक ऑक्साइड में वाटर डाल दें तो क्या बन जाएगा? सर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मैं आपको सेंटेंस दिखाना चाहता हूं, स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट देखना, यहां पे स्टेटमेंट देखो,
एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा कि नहीं दिखा मेरे भाई, दिखा कि नहीं दिखा। वायर बार बार फंस जा रहा है, सब्र करो, अभी इसका कुछ इलाज करता हूं मैं, है ना। वायर बार बार फंस जा रहा है यहां पे, बट कोई नहीं, माइक का वायर है, फंसने दो, है ना। चलो देखो, ध्यान से देखना, ये अपन एसिडिक ऑक्साइड बनाए, ये भी अपन एसिडिक ऑक्साइड बनाए। अगर ये एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन अपन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस कर देगा। सर आपने बोला एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो एसिड की खास बात समझते हो? एसिड की खास बात समझते हो कि ये टर्न कर देगा, पता है किसको किसमें? बता दो फटाफट मेरे भाई। ब्लू लिटमस को रेड बना देगा, ब्लू लिटमस को रेड बना देगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यहां से सर CO2 उठाइए, लाओ CO2 ले आ, कॉपी करो, कॉपी, यहां पे पेस्ट वाटर लगाया, कॉपी पेस्ट करके मैंने CO2 में वाटर विल भी डाला। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस इसका नेचर एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड नेचर वाला वाटर के साथ रिएक्शन करेगा मेरे भाई, तो कार्बोनिक एसिड बना दिया। कार्बोनिक एसिड मेरे भाई, कार्बोनिक एसिड की बात ना हो रही यहां पे, बात ये हो रही कि एसिड बनाएगा कि बेस बनाएगा। ये एसिड बन गया, बात ये नहीं कि कौन सा एसिड बनना, उसकी बात नहीं है मेरे भाई। एसिड बना कि नहीं बना, इसका नेचर क्या है? H2CO3 का नेचर क्या है? एसिड है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ओके ओके। ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड में मैंने वाटर डाल दिया। सल्फर डाइऑक्साइड को अपन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसकी नेचर पता है आपको? एसिडिक ऑक्साइड का ये है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें हमने वाटर डाला, इसमें हमने वाटर डाला, और अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट ये बताता है, हमारी प्रॉपर्टीज ये बताती है कि व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट मींस एसिडिक ऑक्साइड, रिएक्ट विथ वाटर, देन इट प्रोड्यूस एसिड, इट प्रोड्यूस एसिड। मेरे भाई ये देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट मींस एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन अपन वाटर के साथ कराते हैं, H2CO3 विल बी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? H2CO3 मेरे भाई समझ में, ये एक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड की मैं बात कर रहा। H2SO3, H2CO3 यहां पे बना दिया अपन, और H2SO3 यहां पे विल भी बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर, है ना। चलो, उसके बाद सर न्यूट्रल ऑक्साइड जो आप बार बार बोल रहे थे, उसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे क्या? वाई नॉट। आपको न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, दे रखा है यहां पे, CO मेरे भाई, H2O ले लेना। H2O का नेचर जानते हो? बहुत बार पूछ लिया जाता है। H2O सर, आप लोग सोचोगे सर हाइड्रोजन है नॉन मेटल, और आपने बोला था कि नॉन मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगा तो एसिडिक ऑक्साइड बनता है, बोला था ना। तो आप अपने माइंड को दौड़ाओगे और बोलोगे सर हाइड्रोजन नॉन मेटल है एंड ऑक्सीजन से अपन रिएक्शन कराए तो क्या एसिडिक ऑक्साइड है? नहीं मेरे भाई, एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अपने माइंड में रख लेना इस चीज को, कुछ बातें अपने दिमाग में सेट करो कि H2O, N2O, NO, these all are the examples of neutral ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। एसिडिक ऑक्साइड का मैंने एग्जाम्पल दिया CO2SO3। मैं चाहता हूं एसिडिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल आप भी कमेंट बॉक्स में डालें, उसमें लिख देना मेरे भाई एसिडिक ऑक्साइड एंड एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? न्यूट्रल ऑक्साइड लिख देना कमेंट बॉक्स में, एंड जो भी एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल पता है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो, कमेंट बॉक्स में डाल दो। ये प्रॉपर्टी नोट कर लो मेरे भाई, कुछ इसमें नहीं है, कुछ नहीं है। मैं स्लाइड नंबर 2 लगाऊंगा अभी आपके सामने, मजा आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे, समझ में आएंगे, समझ लो मेरी बातों को। एक बात तो समझ में आ गया ना, नॉन मेटल की खास बात समझे ना। नॉन मेटल उस एलिमेंट को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सर इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना। यस, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि नॉन मेटल्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। समझ गए? समझ गए? अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज, अगर 2 करता है मेरे भाई तो -2 चार्ज आएगा,
3 करता है तो -3 चार्ज आएगा, और इसी को बोलते हैं कि एनायन का फॉर्मेशन हो गया। एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है? एनायन मीन समझते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज एटम, है ना, और नेगेटिवली चार्ज एटम को अपन एनायन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लॉस करते हैं ना, तो पॉजिटिव आयन बनता है, दैट मींस कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये मेटल्स करते हैं, मेटल्स करते हैं। मेटल की खास बात है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल की खास बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल की खास बात है कि मेटल्स कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल की खास बात है कि ये एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें एक बार आप अपने दिल से रीड करेंगे, दिमाग से रीड करेंगे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। समझ में एक बार इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आता। आप स्लाइड नंबर 2 आपके सामने मैं पेश करता हूं। आपके सामने मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी प्रॉपर्टी है, शायद आपको ये प्रॉपर्टी पता हो पहले से। ठीक है मेरे भाई, एक बात समझना, मैंने पहले क्या किया कि नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया। यस सर, आपने नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया और नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट मींस एसिडिक ऑक्साइड भी बनाया, और एसिडिक ऑक्साइड का पानी में डाला तो एसिड भी बनाया। आपने किया ऐसा? यस हमने किया। मेरे भाई बात को समझना, अब हम क्या करेंगे कि नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे। सर आप कौन से एसिड के साथ कराने वाले हो? एसिड डाइल्यूट के साथ कराओगे कि कंसंट्रेटेड के साथ कराओगे? दोनों बताओ। मेरे भाई बात को समझना, एसिड हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि एसिड 2 तरीके का होता है। यस सर, एसिड एक तो डाइल्यूट होता है, यस, एसिड एक तो कंसंट्रेटेड होता है। सर आप कौन से एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे? नॉन मेटल का। अगर मेरे भाई नॉन मेटल का रिएक्शन अपन लोग डाइल्यूट एसिड से कराते तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। सर क्या कहा आपने? एक बार फिर बताओ। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। किसी डाइल्यूट एसिड, दैट मींस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 के साथ नॉन मेटल रिएक्शन करेगा ही नहीं। चाहे कार्बन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे फास्फोरस हो, कोई भी नॉन मेटल हो। सर क्यों नहीं करेगा ये बताओ, क्यों नहीं करेगा नॉन मेटल रिएक्शन? मेरे भाई बात को समझना, एसिड में से हाइड्रोजन आयन देना है। जब एसिड के अंदर से हाइड्रोजन आयन निकलेगा तभी तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। मेरे भाई जब एसिड से हाइड्रोजन आयन ही नहीं निकाल पाता है वो नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नॉन मेटल खुद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है एसिड को, कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खुद एक एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट करता है नॉन मेटल। तो वो क्या करेगा? देगा? नहीं देगा मेरे भाई। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देता है डाइल्यूट एसिड को कि बेटा उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन निकल पाए। जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा नहीं तो हाइड्रोजन गैस बनेगा नहीं। समझ रहे हो? तो कैसे रिएक्शन होगा? दैट मींस आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि डाइल्यूट एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन मेटल because non-metal, good non-metal is also acceptor like, देखो जो हाइड्रोजन खुद ही है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऐसी बात, हाइड्रोजन भी वही काम करता है, हाइड्रोजन भी एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन एसिड उसको दे नहीं रहा है Cl को या H2SO4 को या उनको कि बेटा तू हाइड्रोजन आयन फेंक, जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा तब तो बात होगी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो मेरे भाई डाइल्यूट से तो मामला खत्म, डाइल्यूट से तो संबंध खत्म हो गया। आप लोग डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन नॉन मेटल से नहीं करा पाएंगे। अगर आपको कराने की इच्छा होगी ना तो कंसंट्रेटेड ले लेना मुस्कुरा के, है ना, कंसंट्रेटेड एसिड ले लेना मुस्कुरा के, रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? वो भी सबका मत कराते फिरना, नहीं हो पाएगा उसमें भी, ऐसा समझ में आ रहा है? कुछ चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए चीजों को नोट कर लेना मेरे सामने, ठीक है। चलो सर, आपने एक पॉइंट लिखा है कि नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। क्या बात बताया सर? नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। सर आपने ये चीजें बता रखा है, सेंटेंस भी दिखा दिया। यस, डाइल्यूट एसिड ना, देखो
फिर से समझना, नॉन मेटल ना हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता हाइड्रोजन। मेरे भाई हाइड्रोजन, बात को समझना क्या बोलना चाहता हूं मैं, बात को समझना, कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा डाइल्यूट एसिड में से। मेरे भाई एसिड की एक खास बात होती है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम तो होंगे तभी तो एसिड होगा। हाइड्रोवाई ऑल एसिड्स आर कॉमन इन नेचर, सभी एसिड क्यों कॉमन होते हैं, क्योंकि सभी एसिड में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, भले ही कम हो भले ही ज्यादा हो, लेकिन हाइड्रोजन आयन जरूर पाए जाएंगे। समझ गया? लेकिन ऐसा नहीं कि सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही एसिड होते हैं, ऐसा भी मत सोच लेना। जिस जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो एसिड नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा मत सोचना कि जहां जहां हाइड्रोजन मिला मेरे भाई वो एसिड है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सभी एसिड में हाइड्रोजन होता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर समझ गए। तो आपने एक बार क्या बताया, फिर से बता दो कि नॉन मेटल डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन को, एसिड डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं करता नॉन मेटल, तो फिर काहे का रिएक्शन? तो काहे का रिएक्शन? लेकिन मेरे भाई कंसंट्रेटेड ले लो ना, कंसंट्रेटेड ले लो ना, कंसंट्रेटेड ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लो, तो मेरे भाई ऑक्सी एसिड बना देता है, ऑक्सी एसिड बना देता है, ऑक्सी एसिड बना देता है। समझ में आ रहा है? दैट मींस मेरे भाई मैंने सल्फर ले लिया, मैंने फास्फोरस ले लिया, सल्फर का रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक से करा रहा हूं, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन मैं करा रहा हूं। नीचे मैंने आपको दिखाया कि मैंने मेरे भाई कंसंट्रेटेड लिया है, कंसंट्रेटेड लेके हीट मार दो, H2SO4 बिल भी बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन जाएगा और साथ ये रेडिश ब्राउन वेपर देखो आपको निकलता हुआ दिखेगा। ये चीजें एक्सपेरिमेंट कराई जाती हैं, टीचर्स लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं इन सब चीजों का। रेडिश ब्राउन वेपर भी आपको निकलता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई? समझ गए? यस सर। सर अगर फास्फोरस का रिएक्शन H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दें तो H3PO4 SO2 एंड H2O विल भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अगर फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एक देखो वैसे तो समझ लेना, फास्फोरस एटम P होता है और फास्फोरस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला P4 होता है, सल्फर एटम का S होता है, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला S8 होता है। ये बात आपको पता होगा जब आप इतने से रहे होंगे तब, मतलब इतने से का मतलब मेरे भाई 9th से पता होगा, ये 10th में आ गए हो आप लोग, ठीक है? 10th में आपकी हाइट बढ़ गई होगी, इतनी हो गई होगी। समझ, नीचे से बता रहा हूं इतनी बड़ी, ठीक है? कैमरे में इतना बड़ा मत सोचना, ठीक है? समझ आ गया? वेरी गुड। चलो सर आपने ये चीजें बता दी, H3PO4 NO2 SO2 मेरे भाई सब बन जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं, हैरान होने वाली बात नहीं है। मतलब घुमा फिरा के अगर मैं समझा दूं आपको तो नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बट नॉन मेटल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड। समझ में आ गया क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है? सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है? समझ में भी आ गया। इसको नोट कर लेना कि मेरे भाई कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता डाइल्यूट एसिड से। जब नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा डाइल्यूट एसिड से तो काहे का रिएक्शन? तो मेरे भाई कंसंट्रेटेड एसिड लो ना, कुछ लोग तो रिएक्शन मारेंगे और बनाएंगे क्या मेरे भाई? ऑक्सी एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसको नोट करो, मैं आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाता एक एक करके नॉन मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं। एक बार मैंने कराया मेरे भाई ऑक्सीजन के साथ, एक बार मैंने करा दिया मेरे भाई डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हुआ ही नहीं, मैंने एसिड ही चेंज कर दिया, कंसंट्रेटेड एसिड। सर इस बार आप किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हो मेरे भाई? इस बार अपन लोग हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या होगा मेरे भाई? मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पे नॉन मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। नॉन मेटल हाइड्राइड दैट मींस अपन लोग इसको शॉर्ट में बोलेंगे कोवैलेंट हाइड्राइड बनता है। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन इट फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। सर कोवैलेंट हाइड्राइड यहां पे क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होने पे ये कंपाउंड्स बनता है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, इस वजह से अपन लोग कोवैलेंट हाइड्राइड बोलने वाले
हैं। समझ में आ गया? एक बात समझ लेना कि जब भी कभी भी कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कोवैलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, या तो इसको आप बोल सकते हो नॉन मेटल हाइड्राइड। यस सर, नॉन मेटल हाइड्राइड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, हाइड्राइड तो सर हाइड्रोजन तो वो पहले से ही नॉन मेटल है, क्या इसमें वो? मेरे भाई मत बोलो नॉन मेटल हाइड्राइड, लेकिन बोलो तो कोवैलेंट हाइड्राइड। हाइड्राइड बोलने का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा है, कोवैलेंट बोलने का मतलब मेरे भाई इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है तभी तो अपन लोग कोवैलेंट बोलते हैं। बोलो यस और नो? यस सर, आप सही बोल रहे हो मेरे भाई। एग्जांपल की बात तो बहुत सारी होगी, बहुत एग्जांपल की बात होगी। जो सेंटेंस है ना वो अपने दिमाग में डालो। देखो, नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, क्या बात कहा सर आपने? क्या बात कहा आपने कि जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एक स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, कोवैलेंट नेचर होता है। ये तो ठीक है भाई, ये सर हम लोग को पता है कि कोवैलेंट नेचर होता है। सर ये बात पता है कि कोवैलेंट नेचर होता है क्योंकि मेरे भाई दोनों नॉन मेटल हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्डिंग कर लेते हैं। लेकिन सर एक स्टेबल हाइड्राइड बनाता है, ये भी एक नई बात पता चल रही है कि मेरे भाई स्टेबल हाइड्राइड वो भी किसका? कोवैलेंट नेचर होता है। सर जो हाइड्राइड बनते हैं उसका नेचर क्या होता है ये तो आपने बताया नहीं। जैसे नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड देन फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड। बट सर जो कोवैलेंट हाइड्राइड होता है उसका नेचर क्या होता है मेरे भाई? उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, उसका नेचर बेसिक भी हो सकता है, उसका नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि जब भी नॉन मेटल रिएक्ट कर लिया हाइड्रोजन से तो सर जो नॉन मेटल हाइड्राइड बना रहे हो ना, जो ये कोवैलेंट हाइड्राइड बना रहे हो ना, ये कोवैलेंट हाइड्राइड का नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा सर? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा कि सर तीनों होगा? सर तीनों ही होगा। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एक एक एग्जांपल में आपको तीनों का बताने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे भाई नॉन मेटल में ले लिया सल्फर, सल्फर का रिएक्शन अपन लोग कराए हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन से ही कराने को वो बोल रहा है प्रॉपर्टी मेरे भाई कि हाइड्रोजन से कराओ, तो मैंने नॉन मेटल सल्फर का रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ 713 केल्विन के टेंपरेचर मैंने हीट कर दिया। इतना टेंपरेचर देने के बाद ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया मेरे भाई, H2S बना दिया मेरे भाई। इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर, इसका नेचर क्या होता है? H2S का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। सर एक बेसिक वाला हो जाए, मजा आ जाएगा। हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना, यस सर, हाइड्रोजन के साथ जब आप कराने, आपकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ है तो क्यों दूसरा लेना? हाइड्रोजन लो ना। नॉन मेटल की जगह सर क्या लेने वाले हो? नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है। यस सर, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो। आयरन पाउडर की प्रेजेंस में टेंपरेचर दे देना मेरे भाई 773 केल्विन, अमोनिया बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मेरे भाई क्या करेगा? ये आयरन पाउडर की प्रेजेंस में 773 केल्विन। देखो रिएक्शन की बात ना हो रही यहां पे, ये बात तो ये हो रही कि सर ये बेसिक है कि एसिडिक है कि न्यूट्रल है? सर ये बेसिक है ना। अमोनिया का नेचर दैट मींस NH3 का नेचर बेसिक होता है। इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से मेरे भाई ये बना है। हैबर प्रोसेस से इस प्रोसेस का ये रिएक्शन जो कर रहे हैं ना अपन लोग, ये रिएक्शन है हैबर प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। किस प्रोसेस से? हैबर प्रोसेस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट के फॉर्म में कौन सा मेटल यूज करते हैं? आयरन पाउडर यूज करते हैं। लगा देना, टिक मार देना, हीरो बन जाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद सर एक एग्जांपल और बताइए। सर आपने बोला था हाइड्रोजन से कराना, यस, कोई न्यूट्रल वाला बता दो ना। एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, न्यूट्रल बता दो मेरे भाई। ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दो ना हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दो ना हाइड्रोजन से। इफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, है ना, प्रेजेंस तो देखो मेरे भाई। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देगा ये मेरे भाई, न्यूट्रल होता है नेचर में। सर क्या बच्चों वाली बात किया? वाटर का नेचर तो ऑलरेडी पता था, न्यूट्रल होता है। यस सर, पता तो था, लेकिन आज समझ लो कि अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा ना, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा ना, तो नॉन मेटल हाइड्राइड दैट मींस कोवैलेंट हाइड्राइड बनाएगा। कोवैलेंट हाइड्राइड का नेचर मेरे भाई एक स्टेबल हाइड्राइड है। ये
कोवैलेंट हाइड्राइड स्टेबल हाइड्राइड माना जाता है, स्टेबल हाइड्राइड है कोवैलेंट नेचर में, इसलिए बोलते हैं अपन लोग क्योंकि ये दो लोग ना इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, स्पीड मेरी ज्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत फास्ट में बोल रहा हूं, 2x की स्पीड में बोल रहा हूं। ओके चलो, उसके बाद हम लोग ये चीजें समझ गए कि एक एसिडिक है और एक बेसिक है और एक न्यूट्रल है। ओके चलो, आज के लिए अभी हम लोग ना प्रॉपर्टी नंबर 4 की क्लास लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गया, यहां पे नोट करिए, मैं आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाता हूं। उसके बाद मेरे भाई जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन अपन ऑक्सीजन के साथ कराया, यस सर आपने सर हाइड्रोजन से कराया, वेरी गुड, यस आपने सर एसिड के साथ कराया, डाइल्यूट के साथ नहीं हुआ तो आपने स्ट्रॉन्ग के साथ करा दिया, दैट मींस कंसंट्रेटेड एसिड के साथ करा दिया। तो सर अब आपने क्या लिया मेरे भाई, मैंने पता है क्या लिया, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। मैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो नॉन मेटल तो रिएक्शन करेंगे, यस नॉन मेटल तो करेंगे, लेकिन नॉन मेटल का किसके साथ कराना है, क्लोरीन के साथ कराना है। सर अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, दैट मींस कोवैलेंट क्लोराइड बोलना, क्या बोलना, कोवैलेंट क्लोराइड विल बी फॉर्म। सर ये कोवैलेंट क्यों बोल रहे हो, बार बार ये समझ ना आ रहा सर, इसलिए बोल रहे हैं कि कोवैलेंट क्या मतलब, यहां पे ये हो जाएगा कि क्लोरीन एटम एंड जो नॉन मेटल आप ले रहे हो ना, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डेड होकर वो आपस में जुड़ जाएंगे, दैट मींस शेयरिंग कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करके जुड़ जाएंगे, समझ गए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सर आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जब नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है तो कोवैलेंट क्लोराइड मिलता है, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, यस सर। आपने एक सेंटेंस भी लिखा है, यहां पे एक सेंटेंस भी आपने लिखा है कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, दिख रहा है आपको, नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड, दिखा कि नहीं दिखा। अगर नॉन मेटल रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो नॉन मेटल रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो कोवैलेंट क्लोराइड देगा कि नहीं देगा, यस सर देगा। ये तो चीजें 5 बार बता रखे हो, आगे भी बताओ ना यार, ठीक है। विच आर नॉन, अच्छा ये तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, मैंने नॉन मेटल लिया क्लोरीन, तो मेरा क्लोरीन के साथ तो कराना है, तो मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन, समझ में आया, क्लोरीन के साथ कराना था तो मैं नॉन मेटल ले लिया हाइड्रोजन। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं होगा, यस सर हो जाएगा। सर अगर आप फास्फोरस ले लो, ये देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मींस इसी को तो मैं बोल रहा हूं कोवैलेंट क्लोराइड, कोवैलेंट क्लोराइड मेरे भाई ऐसे आपस में ये जुड़ रहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा मेरे भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, जिसकी वजह से अपन लोग इसको बोलेंगे कि ये शेयर करने की वजह से ही तो कोवैलेंट है, कोवैलेंट क्लोराइड बोल रहा हूं कि ये एटम नॉन मेटल क्लोरीन के साथ जुड़ा है कोवैलेंट बॉन्ड बना के, यस सर। सर इसकी कुछ खास बात है क्या, इसकी खास बात तो ये है कि सर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मैं आपको प्रॉपर्टीज वो समझा दूंगा, जब मैं आपको कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताऊंगा तो वहां पे वो चीजें समझा दूंगा। बट एक चीज समझ लेना, विच आर नॉट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मेरे भाई इसका नेचर है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ रहा है। जो ये आप नॉन मेटल क्लोराइड बनाओगे ना, जो आप ये नॉन मेटल क्लोराइड बनाओगे ना, जो आप कोवैलेंट क्लोराइड बनाओगे ना, ये मेरे भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। इस वजह से अपन लोग इसको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए, यस सर। सर इसकी खास बात तो आपने बताया कि अच्छा एक एग्जांपल भी आप ले लिया कि फास्फोरस में P4 क्यों लिखा है, बच्चों वाली बात ना करना, फास्फोरस मॉलिक्यूल का ही तो फॉर्मूला P4 होता है, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला S8 होता है, दैट मींस सल्फर अपने आप को ऑक्टा एटॉमिक में स्टेबल होता है, ऑक्टा में दैट मींस S8 में वो स्टेबल होता है। क्लोरीन डाई एटॉमिक है ना, Cl2, ऐसे आप लोग ने समझा। कुछ मोनो एटॉमिक जैसे नोबल गैस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब मोनो एटॉमिक। मेरे भाई बात को समझो, ये तो P4 जो है
ये तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है ना, S8 सल्फर मॉलिक्यूल का होता है ना, ये परेशान मत हो, ये सब बेसिक चीजें हैं मेरे भाई। मैं फॉस्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहा हूं, क्लोरीन के साथ तो कराना है क्योंकि क्लोरीन की ही तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बस नॉन मेटल चेंज करते रहो। सर आपने फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाया मेरे भाई, ये कोवैलेंट क्लोराइड है, कोवैलेंट क्लोराइड है, समझ में। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बना सकते हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बना सकते हो, अगर कार्बन का रिएक्शन क्लोरीन से करा दो ना तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा मेरे भाई, CCl4 बन जाएगा। CCl4 बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। PCl5 मेरे भाई बना सकते हो इस मेथड से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये लोग भी बन सकते हैं, ये लोग भी बन सकते हैं मेरे भाई। इनकी एक खास बात समझना, इनकी एक खास बात समझना कि जो नॉन मेटल क्लोराइड्स होते हैं यूजुअली ये लिक्विड या गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे, या तो आपको लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में मिल जाएंगे जो नॉन मेटल क्लोराइड्स होते हैं। इसको अपन लोग एक नाम और देते हैं, इसको अपन लोग एक नाम और देते हैं कि हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, कोवैलेंट क्लोराइड। कोवैलेंट क्लोराइड समझ में आ रहा है, वेरी गुड। एक बात समझाता हूं मैं आपको, एक बात समझाता हूं मेरे भाई कि नॉन मेटल्स जो कोवैलेंट क्लोराइड फॉर्म करता है आखिर क्यों करता है। आखिर मैंने लिखा नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज, बात को समझो कि जो भी नॉन मेटल क्लोराइड है ना, ये नॉन मेटल है ना, ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल, आखिर ये लोग कोवैलेंट क्लोराइड्स क्यों बनाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता। व्हाई नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड, क्या बताओगे, क्या बताओगे मेरे भाई, बोल देना। बिकॉज दे कैन नॉट गिव, दैट मींस नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन बनेगा ही नहीं मेरे भाई, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं क्लोरीन को, क्लोरीन एटम को, कि वो क्लोराइड आयन बना पाए, क्लोराइड आयन बना पाए। क्लोराइड आयन बनेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है मेरे भाई। शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, शेयरिंग करने वाला है मेरे भाई। ऐसी चीजें होने वाली, बहुत सिंपल सिंपल चीजें ला रहा हूं आपके सामने, समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो समझो कि नॉन मेटल का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ होगा तो कोवैलेंट क्लोराइड मिलेगा। कोवैलेंट क्लोराइड का मतलब भी समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्योंकि क्लोरीन और जो आपने नॉन मेटल लिया वो लोग शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाएंगे, समझ गए, वेरी गुड। अभी आप इसको नोट करो, मैं आपके सामने नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाता हूं, कोशिश करूंगा कि एक ही स्लाइड में दोनों खत्म कर दिया जाए। ओके, आप इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लास्ट स्लाइड लगा दिया, प्रॉपर्टी नंबर 5th and 6th, इसी में अपन लोग कवर कर लेंगे। बहुत इजी प्रॉपर्टी होने वाली है 5th and 6th। आपने सुना है, आपने सुना होगा कि मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ऐसा सुना था कि नहीं। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता था मेरे भाई तो मेटल हाइड्रोक्साइड देता था, अगर वही मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करता था तो मेटल ऑक्साइड देता था। ऐसा कुछ सुना था कि नहीं सुना था? यस सर, सुने थे। इफ मेटल रिएक्ट with water then it form metal hydroxide। अगर मेटल रिएक्ट with steam, दैट मीन्स वाटर जब गैसियस स्टेट में होता है, H2O जब गैसियस स्टेट में होता है तो उसको अपन लोग स्टीम बोलते हैं मेरे भाई। मैं लिख देता हूं मेरे भाई, ये देखो, इसको स्टीम बोलना। अगर H2O का मेरे भाई स्टेट लिक्विड हो तो इसको अपन लोग लिक्विड वाटर ही बोलते हैं। यस सर। सर अगर मेटल इससे करता था तो मेटल हाइड्रोक्साइड, ये अपन लोग बहुत इज्जत से पढ़े, मेटल हाइड्रोक्साइड ये ना करता था, इसके साथ जब करता था तो मेटल ऑक्साइड देता था, ये बहुत इज्जत से पढ़ चुके हैं। लेकिन सर ये बताइए जरा, अगर नॉन मेटल रिएक्शन मार दे इनके साथ और इनके साथ तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर नॉन मेटल रिएक्शन करे स्टीम के साथ एंड लिक्विड स्टेट के वाटर के साथ, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या बात कहा सर आपने, ये तो बड़ी मजेदार बात कही है ना, मजेदार है ना, मजेदार है ना। काश ऐसी प्रॉपर्टी सब रहती, क्या मजा आता है ना। ऐसी प्रॉपर्टी सब, सर रिएक्शन ही नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हुआ। ये मेरे बात को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो, नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं करता, यस सर। नॉन मेटल उसी तरह वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं मारता। समझ में आ रहा है क्यों मेरे भाई? मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 बताने लगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, फिर उसको बाद उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। ये देखो,
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, अगर नॉन मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, यहां पे मैंने बहुत इज्जत से लिखा नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या बात कहा सर आपने, अगर नॉन मेटल का रिएक्शन आप वाटर या स्टीम के साथ कराओगे तो करेगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होंगे। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा हाइड्रोजन आयन बनने के लिए, है ना, हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। वाटर के हाइड्रोजन आयन का, वाटर में से हाइड्रोजन आयन निकलेगा ही नहीं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा कि वाटर से हाइड्रोजन आयन मिले। क्या बोला मैं, फिर से सुनो, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा कि वाटर से हाइड्रोजन आयन बने। जब हाइड्रोजन आयन बनेगा नहीं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा नहीं, तो रिएक्शन होगा नहीं। मेरी बात को समझ लेना, मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, नॉन मेटल रिएक्शन ही नहीं करेगा वाटर और स्टीम के साथ। तो क्यों नहीं करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन वाटर को देते नहीं है कि वाटर अपना हाइड्रोजन आयन निकाले। जब हाइड्रोजन आयन निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देते हैं वाटर को कि बेटा वाटर तू हाइड्रोजन आयन निकाल। ऐसा हो ही नहीं पाता, यहां पे लिखा दिस इज बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल कैन नॉट give electron to reduce the hydrogen ion of water। वाटर के हाइड्रोजन आयन, वाटर में से हाइड्रोजन आयन, वाटर के हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस होने के लिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देता। तो मेरे भाई फिर हाइड्रोजन गैस तो बनेगा नहीं ना, इसलिए अपन लोग सीधे बोलेंगे कि नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। समझ में आ गया, यस सर, प्रॉपर्टी खत्म। नेक्स्ट देख ले, तो ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी देख लो, नॉन मेटल को अगर सॉल्ट सॉल्यूशन से करा दे क्या होगा मेरे भाई, जब अच्छा आपने सर मेटल की एक बात बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज बताया था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता था वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस मारता था, उसका प्लेस ले लेता था। ऐसा ही कुछ सीन यहां पे भी है कि जो नॉन मेटल मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस मारेंगे। बेटा तू चल, हट, निकल, मेरे को आने दे वहां पे। ऐसा स्टोरी होगा कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा ना, वो धक्का मार देगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उड़ा देगा और उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ सीन है यहां पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। क्या बात कह रहे हो आप सर, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मेटल नहीं, ओहो मेटल नहीं पढ़ा रहा मैं, नॉन मेटल पढ़ा रहा, ध्यान समझना। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं ना, वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन देगा, तो फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये देखो एक एग्जांपल देखो, फिर समझो ना मेरे भाई। मुन्ना एक एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा मेरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। मुन्ना देखो ना, सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया हमने। मेरे भाई मैंने बोला तो था कि नॉन मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन से कराओ ना, यही तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन से मैंने नॉन मेटल का रिएक्शन कराया। नॉन मेटल ने क्या किया, ये मोर रिएक्टिव है, लेस को भागेगा, कहेगा बेटा निकालेगा, यहां पे देख ब्रोमीन निकल गया वहां से, बेटा ब्रोमीन अलग हो गया, ठीक है। क्लोरीन ने ब्रोमीन का प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया कि नहीं कर लिया, यस सर कर लिया। बहुत इजी है कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स थे वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को भगाए, उसका प्लेस लिए, और मेरे भाई एक चीज बना, कुछ भी बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम बहुत इजी, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूं यहीं पे रोकूं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टॉपिक को एक बार रिवाइज मार लेना जाके कि सर आपने एक बार नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया था, एक बार, अच्छा ऑक्सीजन से कराया था तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिला था ना, यस सर।
बात को समझना, नॉन मेटल का रिएक्शन जब अपन ऑक्साइड के साथ कराए थे, ध्यान से सुनो, नॉन मेटल का जब रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से कराए थे तो नॉन मेटल ऑक्साइड मिला था। सर नॉन मेटल ऑक्साइड मिला था ना, उसका नेचर एसिडिक होता है, उसका रिएक्शन वाटर से करा दिया था तो क्या बन गया था मेरे भाई, एसिड बना था कि नहीं बना था? यस सर। फिर उसके बाद मैंने नॉन मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो नॉन मेटल हाइड्राइड बना। नॉन मेटल हाइड्राइड को अपन लोग कोवैलेंट हाइड्राइड बोलते हैं। नॉन मेटल का रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराया तो कोवैलेंट क्लोराइड बना। नॉन मेटल का रिएक्शन में वाटर से कराया, रिएक्शन ही नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? नॉन मेटल का रिएक्शन में डाइल्यूट एसिड से कराया तो रिएक्शन नहीं हुआ, मैंने कंसंट्रेटेड एसिड लगा दिया, रिएक्शन हो गया। नॉन मेटल का रिएक्शन हमने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराया तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल जो सॉल्ट सॉल्यूशन में था। समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी आप इसको नोट करो, एक बार रिवाइज मारो अपने कॉपी पे, जो भी आपने नोट्स बनाया था समझ में 101% आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको यहीं पे देखो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जाने के लिए मतलब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे चीजें जो भी कर रह जाती हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। ओके, अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।